اللہ ताला के 4 नाम यानी 4 इसम मुबारक, इनके राज जान लो, क्योंकि फिर जो कोई अल्लाह ताला के इन 4 इसम मुबारक के बारे में जान लेता है, इनके राज समझ लेता है, उसकी हर की गई दुआ कबूल हो जाती है और वो जितनी भी दौलत मांगता है, जब भी दौलत मांगता है, उसे मिल जाती है। प्यारे बहन भाइयों, इसलिए फिर चाहे आप किसी भी हवाले से परेशान हैं, किसी मसले में मुब्तला हैं, आपकी कोई ऐसी हाजत है जो अब तक पूरी नहीं हो रही, या फिर आपके घर में दौलत और पैसा नहीं आते, आपका कारोबार नहीं जा रहा, चलता कारोबार मुकम्मल तौर पर रुक चुका है, बेरोजगारी आपके घर में डेरे डालकर बैठ चुकी है, आपकी नौकरी नहीं लग रही, या फिर आपके घर में बेबरकती है, आपकी दुआएं कबूल नहीं होती, या फिर सब छोड़ें आप दौलतमंद बन जाना चाहते हैं, तो बस अल्लाह ताला के 4 इसम मुबारक और इनके जो राज मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, इनको समझ लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर दुआ, हर हाजत पूरी हो जाएगी और आप अल्लाह ताला से जब दौलत मांगेंगे, जितनी भी दौलत मांगेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएगी। अल्लाह ताला के ये 4 इसम मुबारक हैं, या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको। आजकल हम जिस दौर में जिंदा हैं, ये मसलों और परेशानियों का दौर है, ये मारा मारी का दौर है। आजकल हर कोई पैसे और दौलत के पीछे भाग रहा है। पहले जमाने में लोग दूसरे की तलीम देखकर, दूसरे की शराफत और खानदान देखकर उसकी इज्जत किया करते थे, लेकिन आज के दौर में जिसके पास दौलत है, जिसके पास बड़ा घर और बड़ी गाड़ी है, इज्जत सिर्फ उसी की है। रिश्तेदार भी अमीर रिश्तेदार को देखकर खुश होते हैं, गरीब रिश्तेदार की कोई कदर नहीं। रिश्तेदारों की बात तो छोड़ें, अपने सके बहन भाई भी उन्हीं बहन भाइयों से मिलना पसंद करते हैं जिनके पास दौलत और पैसा है। गरीब बहन भाइयों से तो सके बहन भाई तक मिलना पसंद नहीं करते। जब कोई अमीर बहन या भाई घर में आता है तो उसकी आओ भगत की जाती है, खुशियां मनाई जाती हैं, उसकी तमानदारी की जाती है। लेकिन जब कोई गरीब बहन या भाई घर पर आ जाता है तो तरह तरह के खाने बनाना तो दूर, बस ये दुआ की जाती है कि जल्द से जल्द ये हमारे घर से चला जाए। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी दौलतमंद होने की ख्वाहिश रखते हैं तो आजकल के जमाने में ये कोई गलत चीज नहीं, बल्कि ये कभी भी गलत चीज नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि यकीनन गुर्बत इंसान को कुफ्र तक ले जाती है, जबकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इरशाद फरमाया कि अगर गुर्बत किसी दिन मुझे इंसानी शक्ल में मिल गई तो मैं देखते ही उसको कत्ल कर दूंगा। जबकि एक और जगह आपका इरशाद फरमाना था कि गुर्बत अपने ही शहर में इंसान को अजनबी बना देती है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, 2 इंसान बहुत ज्यादा खुशकिस्मत होते हैं। पहले नंबर पर वो इंसान जिसकी किस्मत में अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा रिज्क और दौलत लिखी है, जबकि दूसरे नंबर पर वो शख्स जिसकी दुआएं बहुत जल्द कबूल हो जाती हैं। क्योंकि ऐसा शख्स जिसकी दुआएं बहुत जल्द कबूल हो जाती हैं, वो जब भी अल्लाह ताला से दुआ करता है तो उसको पता होता है उसकी दुआ कबूल हो ही जानी है, इसलिए उसको जिंदगी में जिस चीज की भी जरूरत होती है वो दुआ करता है और कुछ अरसे बाद उसको वो चीज मिल जाती है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको अल्लाह ताला के ऐसे 4 इसम मुबारक के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप थाम लेते हैं तो ना सिर्फ आपके घर में दौलत और रिज्क आने लगेगा, बल्कि आपकी दुआएं भी बहुत जल्द कबूल होने लगेंगी। अल्लाह ताला के नामों यानी इसम मुबारक से मदद मांगना, ये हमेशा से अहले नजर बुजुर्गों का वतीरा रहा है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जंगल से जा रहे थे। जब वो सहाबी जंगल के बिल्कुल बीच में पहुंचते हैं तो एक आदमखोर शेर उनके आगे आकर खड़ा हो जाता है। शेर को अपने सामने देखकर सहाबी उस पल सोचते हैं कि आज तो मैं गया, आज तो मेरी जान नहीं बच पाएगी, क्योंकि मैं इस वक्त जंगल के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ, यहाँ भला मुझे कौन बचाने आएगा। सहाबी अभी ये सोच ही रहे थे कि एकदम उनके जहन में आता है कि बेशक इस वक्त मैं जंगल में तन्हा खड़ा हूँ, यहाँ कोई इंसान मुझे बचाने वाला नहीं, लेकिन अल्लाह ताला तो मेरे साथ हैं, अल्लाह ताला चाहे तो मुझे बचा सकता है। जिसके बाद वो सहाबी अपनी आंखों को बंद करते हैं और 3 बार पढ़ते हैं, या कादरो, या कादरो, या कादरो। या कादरो अल्लाह ताला का सफाती नाम है जिसका मफहूम है कुदरत रखने वाला। जब वो सहाबी 3 बार अल्लाह ताला को इस इसम मुबारक से याद करते हैं और अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं कि या अल्लाह तू तो कुदरत रखने वाला है, तू तो इस शेर पर कुदरत रखता है, मेरी जान बचा ले। जिसके बाद जब वो सहाबी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि शेर दुम दबाकर भाग रहा था, यानी आदमखोर शेर जिसका सिर्फ एक बार इंसान को पल भर में मौत की नींद सुला देता है, इंसान के टुकड़े कर देता है। वो इतना
ताकतवर शेर दुम दबाकर भाग रहा था। प्यारे बहन भाइयों, यही होता है जब इंसान का तवक्कुल अल्लाह ताला पर मजबूत होता है तो इसी किस्म के मौज़ात होते हैं। इसलिए अगर आप भी किसी मसले में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, कोई भी ऐसा मामला है जिसमें आप फंसे हुए हैं, या फिर आपकी कोई हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, आप रिश्ते के वाले से परेशान हैं, कारोबार के नौकरी के वाले से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, या फिर बेबरकती से परेशान है, आप दौलतमंद होना चाहते हैं, तो बस अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रखते हुए अल्लाह ताला से मांगें। और अब मैं आपको अल्लाह ताला से मांगने का जो तरीका बताने जा रहा हूँ उस तरीके से अल्लाह ताला से मांगे। इंशाअल्लाह ताला जो कुछ मांगेंगे अल्लाह ताला आपको जरूर अता फरमाएंगे। प्यारे बहन भाइयों, या अल्लाह अल्लाह ताला का जाती नाम है। अल्लाह ताला के बाकी जितने भी नाम हैं वो सफाती नाम है, लेकिन जो या अल्लाह है ये अल्लाह ताला का जाती नाम है। मुसलमान होने के नाते ये चीज हमारे ईमान का हिस्सा है कि जब भी हम अल्लाह ताला को पुकारते हैं, मुसीबत में पुकारते हैं, खुशी में पुकारते हैं, किसी जरूरत के वक्त पुकारते हैं, तो अल्लाह ताला ना सिर्फ हमारी फरियाद को सुनते हैं, हमारी दुआ को सुनते हैं, बल्कि अल्लाह ताला हमारी दुआ का जवाब भी जरूर देते हैं। प्यारे बहन भाइयों, शदीद मुश्किल में, शदीद परेशानी में अल्लाह अकबर का कहना मुश्किलों और परेशानियों से लड़ने की ताकत देता है। जब भी कोई मुसलमान अल्लाह अकबर की सदा लगाता है तो शैतान अपने सर को पीटने लग जाता है, कहने लग जाता है कि हाय ये तूने क्या कर दिया। शैतान को उस वक्त बहुत तकलीफ होती है जब कोई मुसलमान अल्लाह अकबर कहता है। इसी तरह या रहमानो अल्लाह ताला का सफाती नाम है जिसका मतलब है बेहद रहम करने वाला। यकीनन अल्लाह ताला से ज्यादा रहम करने वाला और कोई नहीं। ये अल्लाह ताला का हम पर रहम ही है कि हम हर वो गुनाह कर रहे हैं जिससे अल्लाह ताला ने हमें मना फरमाया है। हम वो हर हरकत करते हैं जो अल्लाह ताला को नापसंद होती है, लेकिन उसके बावजूद ही अल्लाह ताला का रहम ही है कि हम पर अजाब नाजिल नहीं होता। जबकि या रहीमों का मतलब है बड़ा मेहरबान। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी ही है कि हम अल्लाह ताला की नाफरमानियां करते हैं लेकिन उसके बावजूद वो नवाजता जाता है। जबकि या रज़ाक़ों का मतलब है रिज्क देने वाला। प्यारी बहन भाइयों, अल्लाह ताला के इन चार इस्म मुबारक का मैंने आपको जो मफहूम बताया है, जो मतलब बताया है, इस मफहूम और मतलब को समझना और याद रखना बे इंतहा जरूरी है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे वज़ाइफ और अमलियात करते हैं जिनका मतलब ही हमें पता नहीं होता, इसलिए वो वज़ाइफ और अमलियात हमें उस तरह से फायदा नहीं दे पाते। इसलिए सबसे पहले आप इन चार इस्म मुबारक का जो मफहूम है, जो मतलब है, उसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। तो प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे आपकी कोई हाजत है जिसे आप अल्लाह ताला से कबूल और मंजूर करवाना चाहते हैं, या आप अल्लाह ताला से बेतहाशा दौलत मांगना चाहते हैं, अपने कारोबार में तरक्की मांगना चाहते हैं, अपनी मनपसंद नौकरी मांगना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी मनपसंद जगह आपका रिश्ता हो जाए, यानी आप अल्लाह ताला से फिर दौलत मांगना चाहते हैं, या कोई भी हाजत है जिसके बारे में आप अल्लाह ताला से दुआ करना चाहते हैं और अपनी हाजत को पूरा होता देखना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है? तो प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और एक बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, चाहे तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या फिर छोटा दुरूद भी पढ़ा जा सकता है। आप पढ़ सकते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला आली मोहम्मद। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ लें उसके बाद आपने अल्लाह ताला की इन चार इस्म मुबारक को एक साथ मिलाकर पढ़ लेना है। आपने पढ़ना है या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको, यानी आप पढ़ेंगे या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको, ये एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको, ये दो बार हो गया। तो आप फिर चाहे 33 बार पढ़े या 100 बार पढ़े, या चाहें तो अगर आपके पास वक्त है तो इससे भी ज्यादा बार अल्लाह ताला की ये चार इस्म मुबारक एक साथ मिलाकर पढ़ लें, यानी या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको। और उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, रो रो कर फरियाद करनी है कि या अल्लाह तूने ही मुझे तमाम नेमतें अता फरमाई हैं और आगे भी जो नेमतें मुझे मिलनी है वो तू ही देगा। या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले। या अगर आप दौलत पैसा मांगना चाहते हैं तो उसके बारे में दुआ करें और यकीन से करें कि अल्लाह ताला ना सिर्फ आपकी इस दुआ को सुनेंगे बल्कि कबूल और मंजूर भी फरमाएंगे। दुआ करने के बाद आखिर में फिर से आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। और प्यारे बहन भाइयों, ये छोटा सा अमल है, जब भी आपकी कोई हाजत हो, जब भी आप किसी मुश्किल में हो, पैसों की जरूरत हो, दौलत चाहिए हो, बस इस तरीके से अल्लाह ताला से दुआ किया करें। इस चीज को याद रखें कि मिलना हमें वही है जो हमारी किस्मत में लिखा है, लेकिन दुआ करना किस्मतों को बदल देता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।